छोटा वाला डब्बा अलग थैली में डाला हुआ है, बस ये ले आ। बेटा नीचे बैठ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बहुत दिन बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम सब अपने घर पर अच्छे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को पूरा देखें। तो हमने आज व्लॉग की शुरुआत की अर्ली मॉर्निंग। आज यश भी हमारे साथ घूमने के लिए गया था, और ये देखो मैंगो जो मेंढक होता है ना उसको पकड़ रही। इसको ना ऐसे चलते फिरते कीड़ों के साथ खेलना और उन्हें पकड़ना, पकड़कर अपने पास लाना और फिर उनके साथ खेलना उनको ऐसे अधमरा सा कर देती है, पर उनको पकड़ पकड़ कर लाती रहती है। अब ये मेंढक को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आजकल मैंने देखा है कि 5:30 बजे भी सुबह अंधेरा होता है, सर्दियां आने लगी है। तो आज यश के टूर्नामेंट का दिन था, अपने घर तब मैंने ये व्लॉग शूट किया। तो हम बस मैं नाश्ता वगैरह हमने किया, और हम सबसे पहले टूर्नामेंट के लिए जहाँ पर हमें जगह बताई गई थी वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। टाइम सुबह 8 बजे का था, हम 8:30 बजे पहुँचे, और हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं, पर ऐसा नहीं था, लेट नहीं हुए थे। यश को चिंता हो रही थी कि मम्मा सर ने 8:30 बजे का टाइम दिया था और आपने 8:30 बजा दिए। मुझे पता था कि भाई अगर हम वहाँ जाएंगे टूर्नामेंट तो पूरा दिन निकल जाएगा, और मैं घर आके घर का कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। कोई भी अगर मैं गर्मी में चली जाती हूँ तो मुझे माइग्रेन होने लगता है, और मुझे पता था कि मैं घर आकर कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, वहाँ पूरा दिन लगेगा। इस वजह से पहले मैं घर का काम करने लगी। उससे पहले मैंगो यश को अपना ये माउथ के अंदर क्या बोलते हैं, पता नहीं माउथ पीस कौन सा होता है, वो टीथ को गार्ड करने के लिए वो लेना था। तो सबसे पहले हमने वो लिया, और ये तो शुक्र है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में शॉप खुल गई थी, और हमने ये सबसे पहले वो गमसिल, हाँ गमसिल कहते हैं इसको, गमसिल लिया। और फिर हम चले अपने यश का जहाँ टूर्नामेंट था वहाँ। एक्चुअली क्या है, मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर मुझे अभी भी रूट्स का ढंग से मतलब जगह का नाम पता है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि घर से मतलब ऑफिस से घर, या थोड़ा बहुत मार्केट, मेन मार्केट, सिर्फ इतना ही घूमा जाता है। ये देखो ये इसने गमसिल ली, लेकिन लगाई नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी इसे गमसिल लगाने की। इसे लगाने पर बार बार से वॉमिटिंग सा फील हो रहा था, इसलिए इसने लगाई नहीं। तो बस हमने ले ली कि हाँ इसको ऐसा ना लगे कि मम्मा ने ली नहीं। और हम टूर्नामेंट वाली जगह पे पहुँचे। यश अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गया था, और मैं पीछे बैठी हुई शूट करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सिर्फ वही बच्चे आए हुए थे जिनका टूर्नामेंट था, पेरेंट्स तो मुझे बहुत कम दिख रहे थे। और ये रहा यश, बता रहा है कुछ करता है। जब हमने यश का स्कूल चेंज करवाए थे तभी इसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। यानी मैंने पिछले साल इसका स्कूल चेंज करवाया था, तब ये स्कूल में आया तो मैंने इसे सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत मैंने सोचा था भाई सेल्फ डिफेंस सीख लेगा, बच्चे को आना चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की। आजकल बाहर चले जाओ कुछ भी सेफ नहीं है, कोई भी मतलब जगह बच्चा अकेला, क्योंकि इसको हर जगह अकेले ही जाना पड़ेगा। अभी छोटा है, चलो मैं चली जाती हूँ सब जगह पर, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो मैंने सोचा था भाई सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत इसको कुछ आना चाहिए, तो मैंने इसे वूशू दिलवाया था। पर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वेट कैटेगरी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसे वूशू से कराटे में शिफ्ट कर दिया गया। इसने 20 दिन भी मुश्किल से प्रैक्टिस की है, और स्कूल में ही किया, कोई एकेडमी नहीं गया, कुछ एक्स्ट्रा कहीं पर भी ये गया नहीं। सिर्फ स्कूल में 40-45 मिनट का एक पीरियड लगता है, बस उसी में इसके सर ने जो इसको प्रैक्टिस करवाई थी वही प्रैक्टिस करवाई थी। और फिर भी मुझे तो बिल्कुल भी मतलब मेरे माइंड में नहीं था कि ये
सिल्वर मेडल ले आएगा, लेकिन ये सिल्वर मेडल लेके आया। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अभी ये 14 इयर्स का, अभी इसका 14 इयर्स का चल रहा है, इसका 14 ईयर, और सॉरी 14 ईयर इसका अभी चल रहा है, लेकिन इसको अंडर 19 लिया था, जबकि इसको अंडर 17 या अगर 15 है तो उसमें लेना चाहिए था, लेकिन ये अंडर 19 वाले बच्चों के साथ में खेला था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैंने सर से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि मैडम कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक्स होती हैं ये वो। फिर मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कल को वो मना कर देते कि नहीं चलो ठीक है आप नहीं खिलवाना दो, तो फिर बच्चे का मूड खराब होता। इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है अब खेल लेगा। पर एक बार मैं डर गई थी कि यार एक बच्चा 14 साल का बच्चा अगर 19 साल के बच्चे के साथ खेले तो माइंड मतलब थॉट का, मेच्योरिटी का फर्क पड़ जाता है। अब ये दिख रहे हैं आप बच्ची एक छोटी सी, ये जो बच्ची इस बच्चे के साथ खेल रही है वो एग्जैक्टली इसकी डबल हाइट की है। जो वो रेड टी शर्ट में बच्ची है उसके साथ जो सामने वाली लड़की वो एग्जैक्टली इससे डबल हाइट की है, लेकिन ये छोटे वाले बच्ची जीत गई थी। सबके लिए शॉकिंग था ये। वाओ, वो छोटे वाले जीत गए। ग्रीन टी शर्ट वाली बच्ची जो यश के स्कूल की है, और जो ऑपोजिट साइड में लड़की है वो किसी और स्कूल की है। वो भी अभी कराटे में न्यू ही एंटर हुई है। देख के पता चल रहा है, क्योंकि इस कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट सिस्टम होता है। कई लोग जानते भी होंगे कि पहले 9 कलर बेल्ट होते हैं, यानी वाइट बेल्ट, फिर आई थिंक येलो बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, ग्रीन ब्लैक, ऐसे करके काफी सारी बेल्ट्स होती हैं। तो वो जो फर्स्ट बच्चा मतलब स्टार्टिंग करता है उस बच्चे के पास में कोई बेल्ट नहीं होती, वाइट कलर होता है। मतलब या तो वाइट कलर की बेल्ट होगी या नो बेल्ट होगी। तो ये देखो, ये ग्रीन कलर की टी शर्ट जिस बच्चे ने पहन रखी, इनके स्कूल में क्या हुआ था कि बच्चों को 20 या 25 दिन, मैक्सिमम 20 या 25 दिन हुए हैं कराटे की प्रैक्टिस करवाते हुए। पहले मेरा बेटा भी वुशु में था, 1 साल से वुशु की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, सर ने इसको कराटे में डाल दिया। मैंने मना भी किया था बच्चे को कि बेटा आपने कराटे नहीं लेना, आपने वुशु ही करना है। अगर टूर्नामेंट में सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं। इसने ज्यादा से ज्यादा 20 दिन प्रैक्टिस की, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आती हैं और बारिश की वजह से भी छुट्टियां हो गई थी। इस वजह से इसने सिर्फ 20 दिन ही प्रैक्टिस की थी यश ने। और ये देखो, और गर्ल्स की फाइट तो इतनी इजी थी देखकर मुझे, क्योंकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो पहले लड़कियों की फाइट करवाना शुरू किया। लड़कियों की फाइट इतनी इजी थी कि लड़कियां सिर्फ टच कर करके आ रही थी, पंपिंग भी नहीं कर रही थी, किक्स भी बहुत कम थी। तो मुझे लगा कि यार सेफ है ये तो, बिल्कुल ही कोई सिर्फ टच करके आना है और पॉइंट्स बनाने हैं। पर जब बॉयज की फाइट शुरू हुई मेरे होश उड़ गए कि बॉयज कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को जानते हैं पहले से और इनकी कोई दुश्मनी है आपस में, और वो निकाल रहे हैं ये लोग। लड़कियां देखो कितना आराम से खेल रही हैं। अभी भी जो ग्रीन साइड में लड़के हैं वो यश के स्कूल के, दूसरी साइड में जो लड़की है उसने ब्लू बेल्ट बांध रखा है। येलो बेल्ट, सॉरी ब्लू बेल्ट, यानी कि कराटे में बेल्ट सिस्टम होता है, जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है वैसे वैसे बेल्ट का कलर चेंज होता है। तो सबसे पहले नो कलर या फिर नो बेल्ट होता है, उसके बाद में व्हाइट एंड येलो बेल्ट होता है, यानी सेकंड लेवल पे जो होता है बच्चा, फिर येलो बेल्ट होता है, फिर 4th लेवल पे होता है ग्रीन एंड येलो बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट होता है। ऐसे ऐसे करके आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो इस बच्ची का लेवल है 4th लेवल पे, सॉरी ये है 6th लेवल की बच्ची है ये।
यस हाँ, ये 7th लेवल की, सॉरी 7th लेवल की बच्ची है ये। इसने सिर्फ ब्लू बेल्ट पहन रखी है। ये 7th लेवल की बच्ची है, मैंने अभी मोबाइल में चेक किया तो ये 7th लेवल की बच्ची है या 6th 7th लेवल, जो भी जिस भी लेवल की है ये, सॉरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। तो एक नो कलर बेल्ट की बच्ची का 7th लेवल की बच्ची के साथ में आपका मैच करवाना, ये तो मुझे कहीं पर भी ठीक नहीं लगता। आप लेवल तो सेम रखो ना, कि वो बच्ची अभी स्टार्ट ही किया, उसका ऐसी बच्ची के साथ ही करवाते जिसने भी अभी, जिसकी पास नो बेल्ट है उसी के साथ करवाते। पर नहीं, इनका पता नहीं क्या सिस्टम है। अब ये देखिए ये बच्ची है, इसका भी वो सामने वाली नो बेल्ट है और इधर जो अपोजिट साइड में येलो टी शर्ट वाली नो बेल्ट है और जो अपोजिट साइड में उसके पास ब्लू बेल्ट है। यार ऑब्वियस है, जो ब्लू बेल्ट लेकर बच्ची अपना लेवल अप की है, उसकी कितनी प्रैक्टिस है, कितने सालों की मेहनत है, वो ही जीतेगी। तो मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और ये कि लड़कियां बहुत आराम से खेली थी, लेकिन जैसे बॉयज की बारी आएगी, एक तो बॉयज वैसे ही हाइट बहुत जल्दी गेन करते हैं, बड़े बड़े लगते हैं, और वैसे ही टीनेज के अंदर आजकल खाना पीना ऐसा है कि बच्चे जल्दी से उनकी बियर्ड आने लगती है, तो वैसे बॉयज बड़े लगने लगते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं और हाथापाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे तो, और मुझे बहुत डर लग रहा था। बॉयज की फाइट भी मैंने अपलोड किया, आप आगे देखना जब यश की फाइट स्टार्ट होगी तो किस तरीके से बच्चे आपस में एक दूसरे को जोर जोर से मार रहे हैं। इवन बच्चों की लग रही थी, बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। अब ये देखो ये बॉयज की फाइट स्टार्ट हुई। पहली बात तो इतने बड़े बच्चे लग रहे हैं भाई, ये मुझे ऐसा लग रहा था यश को अंडर 19 डाल दिया है। अंडर 19 यानी अंडर 18 ईयर्स का बच्चा उसके सामने खेलने के लिए आएगा। 14 ईयर्स का बच्चा और 18 ईयर्स के बच्चे में 14, 15, 16, 17 4 या 5 साल का फर्क है। 18 ईयर्स के बच्चे ने 5 साल या 4 साल जिंदगी ज्यादा जी है, ज्यादा लोगों से मिला है, ज्यादा स्टडीज की है, ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है। देखो लाइफ होती है ना, उसके सबक जो है किताबें नहीं देती, उसके सबक हमने जो सहा है और हमने जो स्ट्रगल किया है, जो अचीव किया है। यानी अगर हमें छोटा एक बच्चा होता है ना, उसका माइंडसेट अब ऐसा होता है कि कोई खुशी हुई तो बहुत खुश है। इनकी लाइफ में क्या है, अगर स्कूल ही है, अगर खुशी हुई तो बहुत बहुत खुश होंगे, अगर स्कूल में ही कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बहुत परेशान होंगे। वही स्ट्रगल है अभी इनकी लाइफ में, कोई कमाने का खाने का तो स्ट्रगल है नहीं। तो वो बच्चा जो 18 साल का है, उसने अपनी क्लासेस भी ज्यादा ली हैं और स्कूल और कॉलेज में फेस भी ज्यादा की है, अच्छा चाहे बुरा, उसी हिसाब से उसका माइंड भी ग्रोथ किया है। मुझे यही टेंशन थी कि ये 14 साल का इसने अभी पढ़ रहा है ये, और एक 18 ईयर का कॉलेज का बच्चा, उनके माइंड सेटअप में ही बहुत फर्क है। वो डिसीजन भी उसी हिसाब से लेंगे कि कब क्या पंच मारना है, किक मारना है। तो मैंने सर से बात की, पर सर ने कन्विंस कर दिया। ये देखो ये यश का मैच स्टार्ट हो गया। तो यश ने पहले 2 मैच जीते, और जो 3rd मैच था वो भी उसका फिर बहुत हाई लेवल के बच्चे के साथ करवाया गया, तो ये हार गया। पर ये सिल्वर मेडल लेके आया। मैं गॉड से ये प्रे करी थी कि बच्चा डीमोटिवेट ना हो जाए, भले ही इसको 20-25 दिन हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन कुछ तो लेकर आए ही आए। अब देखो ये आप यश की फाइट देखिए, मैं आपसे फिर से बात करती हूँ। मोहित नवदीप, आवड़ा तक मोहित नवदीप, ये क्या सर?
यश का 3rd मैच है और अब सामने वाला बच्चा देखिए ग्रीन बेल्ट है और यश ने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की, जिसके पास कोई भी बेल्ट नहीं, कोई भी ड्रेस नहीं है। उस बच्चे की फुर्ती देखिए आप, और साथ में अंडर 19, 18, 17 या 18 ईयर्स का बच्चा होगा। फुर्ती देखिए अब, उसकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा सालों की प्रैक्टिस है उसकी, तब वो ग्रीन बेल्ट पे आया है। यानी कि ये 5th लेवल का बच्चा है, 4th या 5th लेवल का बच्चा है ये। और एक कभी जो इस बच्चे ने 20 दिन की प्रैक्टिस है उसकी, तो आप देख ले, यही मैच ये हार गया था और फिर इसका मूड इतना ऑफ हुआ। अभी भी इसका मूड ऑफ है कि गोल्ड लिए हुए बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल खेलने जा रहे हैं। मैं उसको बार बार समझा रही हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इसके बाद मेडल सेरेमनी थी, हमें भी रुकना पड़ा, नहीं तो हम लोग भी घर आ जाते। तो मेडल लेने के लिए हमें रुकना पड़ा। जब यश को आगे बुलाया जाएगा और मेडल सर्व किया जाएगा तो हमें और वेट करना पड़ा। बस अब टूर्नामेंट एंड की तरफ है, तो अब मैं यश की फोटो भी डालूंगी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।